अगरचे व्हाट्सएप की जानिब से दावा किया जाता है कि सार्फिन का डेटा किसी तीसरे फ्रीक के हाथ नहीं लग सकता, ताहम व्हाट्सएप हैक होने और डेटा चुराए जाने के बाद केसेस सामने आने के बाद सार्फिन इस तरह का शिकार हैं कि अपने व्हाट्सएप अकाउंट की प्राइवेसी को कैसे मुमकिन बनाएं और हैकिंग से कैसे बचा जाए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैरत अंगेज तरक्की की बदौलत आए रोज़ नित नए मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशन सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ ऐप्स या टेक्नोलॉजी तो ऐसी होती है कि देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है, मगर दूसरी जानिब इस टेक्नोलॉजी का मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल करने वाले यानी हैकर्स भी सब कुछ अपने काबू में करने के लिए नित नए तरीके आजमाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि कुछ भी इन हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं। अगरचे पैगामात भेजने वाली दुनिया की मकबूल तरीन स्मार्टफोन एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बारे में कहा जाता है कि यह महफूज है और इसे हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में बाज़ सार्फिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये पता चला है कि व्हाट्सएप भी अब एक महफूज ऐप नहीं रही। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई में व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है, जबकि इस ऐप को सबसे महफूज ऐप समझा जाता है। इस हवाले से डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अरसलान अतहर का मौक़िफ़ है कि जी हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है, मगर इसके हैक होने में सरासर सारिफ की अपनी गलती होती है, जबकि कुछ केसेस में पूरा फ़ोन भी हैक हो जाता है और आपकी सारी मालूमात हैकर के पास चली जाती हैं। अरसलान के मुताबिक व्हाट्सएप हैकर्स का तरीका वारदात ये होता है कि वो आपको कोई वेब लिंक भेजते हैं। अरसलान के मुताबिक जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है तो व्हाट्सएप समेत इसके फ़ोन का तमाम कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और हैकर्स ख़ास तौर पर व्हाट्सएप को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि अक्सर केसेस में देखा गया है कि जब किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाए तो हैकर्स इनका व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों के साथ राब्ता करते हैं और उनके व्हाट्सएप अकाउंट्स और फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं। इसी तरह एक चेन बनती चली जाती है और लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। अमूमन एक सारिफ का व्हाट्सएप हैक होता है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत से लोगों को इनकी तरफ से एक मैसेज चला जाता है जो कि इंतहाई ख़तरनाक होता है। वो शख्स बगैर सोचे समझे इस लिंक को जब क्लिक करता है तो इसमें एक मैसेज होता है जिसमें कोई ना कोई ब्रेकिंग स्टोरी दी जाती है या फिर पैसों की डिमांड की जाती है। इसके अलावा ईद मुबारक या नए साल की मुबारकबाद के कार्ड के साथ भी बाज़ औक़ात एक वेब लिंक होता है। हैकर्स के पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और इन सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इनके लिंक पर जैसे ही कोई क्लिक करता है ये सॉफ्टवेयर इस फ़ोन या एप्लीकेशन से मुताल्लिक तमाम मालूमात को पकड़ लेता है। ये इनके पासवर्ड्स, व्हाट्सएप और दीगर मालूमात वगैरह, ये यूं कहिए कि ये लिंक किसी भी सारिफ के फ़ोन का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में दे देता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं जिनमें व्हाट्सएप हैकिंग का शिकार सिर्फ वो लोग हो रहे हैं जो बहुत सादा हैं या टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इस तरीका वारदात में सारिफ को हैकर की तरफ से कॉल आती है जिसमें वो किसी रियासती इदारे या बैंक का एहलकार बनकर इनसे मालूमात मांगते हैं और मतलूबा मालूमात फराहम करने के बाद सारिफ खुद इनके जाल में फंस जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को खदशा हो कि उसका व्हाट्सएप हैक किया जा रहा है तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले अपने ईमेल समेत तमाम दीगर अकाउंट से लॉग आउट कर देना चाहिए और बाद में इनका पासवर्ड तब्दील कर दिया जाए। इससे हैकर के पास इनके फ़ोन में मौजूद ऐप्स तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो जो मालूमात हैकिंग के दौरान चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। माहिरीन कहते हैं कि किसी को भी अपना व्हाट्सएप पिन कभी ना बताएं। आपको वेब लिंक्स पे पैगामात मौसूल हो रहे हों तो चाहे वो आपके करीबी दोस्त ने ही क्यों ना भेजे हों तो फ़ोन करके पहले उनसे पूछ लें कि उन्होंने लिंक में क्या भेजा है। मुमकिन है कि इनका अकाउंट भी हैक हुआ हो और वो लिंक हैकर्स ने ही आपको भेजा हो। इस हवाले से वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर अब्दुल रब कहते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप हैकिंग की शिकायत आती हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को इतनी आगाही नहीं होती कि वो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को किस तरह महफूज बनाए, ये शिकायत कहाँ करें। अब्दुल रब कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मी इंटरनेट बेस्ड सरगर्मी होती है और हैकर्स मुख्तलिफ IP एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर दीगर ममालिक के होते हैं। वहाँ के इदारे FIA के साथ बर वक्त ताउन नहीं करते, जिसकी वजह से हैकर को खुली छूट मिल जाती है। अब्दुल रब के मुताबिक किसी भी केस में मालूमात हासिल हो भी जाएं तो हमारे यहाँ कवानीन इतने कमज़ोर हैं कि साइबर क्राइम के मुजरिम को थोड़ा सा जुर्माना होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बरस कैद की सज़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।